गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ईटीए बिजनेस स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल टू एम्पावर नेक्स्ट जनरेशन। इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। ये आपने स्क्रीन में देखा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं, उनकी जो साइकोलॉजी है स्टॉक मार्केट के लिए प्रॉपरली डेवलप नहीं। स्टॉक मार्केट के अंदर वही सरवाइव कर सकता है जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है। यहाँ पर लोग सोचते हैं 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल। ठीक है। अगर आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बड़ा शॉर्ट टर्म के लिए अगर सोच रहे हैं ना, तो मार्केट आपको उठा के फेंक देगी। ये आपको रिपेल करेगी। और अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए सोच रहे हैं तो ये आपको अट्रैक्ट करेगी। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये एक सिद्धांत है। अगर आप नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। ठीक है। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, एक रूल हमने बनाया था। NGSL इन्वेस्टिंग रूल है, एक साइकोलॉजिकल गेम है। देखो, स्टॉक मार्केट में काम करना एक पूरा कंप्लीट एक साइकोलॉजिकल गेम है। यहाँ पर हम बात करते हैं निफ्टी, गोल्ड बीज, सिल्वर बीज और एलटी गिल्ड बीज, यानी कि ये 4 ETF हैं। इन इनसे हम एक प्रॉफिट जनरेट करने के बाद, अगर हम इससे एक प्रॉफिट जनरेट करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, तो उसके बाद हम उस प्रॉफिट का क्या करेंगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, मार्केट में बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन उसको वो अननेसेसरी अननेसेसरी चीज़ों में वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या एक्सपेंसेस कर देते हैं। ठीक है। हमारा मेन पर्पस है यहाँ पर कि अगर आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए, यानी कि आप अपनी जो करंट जनरेशन या नेक्स्ट जनरेशन के लिए, अगर आप बच्चों के लिए अगर आप एक बड़ा कैपिटल आप तैयार करना चाहते हैं, एक बड़ा एसेट तैयार करना चाहते हैं, तो स्टॉक मार्केट के अंदर ये पॉसिबल है। लेकिन आपको 20 से 25 साल के लिए सोचना होगा। ठीक है। अगर आप 20 से 25 साल के लिए नहीं सोचते हैं तो पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 20 से 25 साल आप क्यों सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। देखो, क्यों सोच सकते हैं। अगर आप अपनी जनरेशन के लिए, यानी कि अपने बच्चों के लिए अगर आप सोच रहे हैं, तो उनके भविष्य के लिए तो आपको सोचते ही हैं। उनको एजुकेशन देते हैं, उनके हेल्थ के बारे में सोचते हैं। ठीक है। उनके फाइनेंशियल्स के बारे में भी आप सोचते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं। जस्ट आप सोचते हैं उनकी हेल्थ एंड एजुकेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आप एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा लगा देते हैं उनके। ठीक है। हेल्थ केयर के ऊपर भी बहुत पैसा लग जाता है, लेकिन उनके भविष्य में जो एसेट डेवलप करना है उसके बारे में आप नहीं सोचते। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे हैं तो आपने उनके लिए कितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटीज के अंदर? मैं इक्विटी की बात कर रहा हूँ, लाइक ETF एंड स्टॉक्स। ठीक है। शायद आपने किया है या नहीं किया, मुझे नहीं पता, ये कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि 25 साल तक आपको ये जो भी आप इन्वेस्टिंग करेंगे वो आपको भूलना होगा। अगर आप डेली डेली अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, वीकली देखेंगे, मंथली देखेंगे, 6 महीने में देखेंगे, क्वार्टरली देखेंगे, तो ये आपका जो आपका फंड है ये ग्रो नहीं कर पाएगा। आप अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो आपको एक ऐसे सेपरेट डीमेट अकाउंट के अंदर 25 साल के लिए उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो कौन सा ऐसा फंड है जिसको आप 25 साल के लिए छोड़ सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, एक होता है कि आपकी हार्ड अर्नड मनी है जो कि आप सैलरी से बचा रहे हैं, 10%, 20% जो भी बचा रहे हैं। एक तो वो पैसा है कि जो आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बताएंगे कि अगर आप NGSL रूल से अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं और उसको आप नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए उसको लगा देते हैं, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। एक तो वो स्टॉक मार्केट से कमाया हुआ प्रॉफिट है जो कि आपने स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगाया, तो आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये इसका प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, क्योंकि वो सारा प्रॉफिट का पैसा है। समझ रहे हो फ्रेंड्स? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस रूल के थ्रू जो भी हमारा प्रॉफिट बनेगा, जैसे सपोज ये 8% का प्रॉफिट सपोज हमारा बन गया, तो 8% का प्रॉफिट है। अगर हमने मान लीजिए कि कितना लगाया, 4 लाख रुपए लगाया, तो हमारा 32 हजार के आसपास बन गया। तो ये जो 32 हजार रुपए है, इसको हमने कहाँ लगाना है? 25 साल के लिए लगाना है। ठीक है। कहाँ लगाना है? हमने 25 साल के लिए लगाना है। अब हम अगर मान लीजिए कि ये 32 हजार है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये 6 महीने का है। तो अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 64-65 हजार। ठीक है, लगभग 64-65 हजार रुपए आपके साल भर के हो गए हैं।
तो जो 64-65 हज़ार रुपए है, तो वो 64-65 हज़ार रुपए आप कहाँ लगा सकते हैं? आप नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए लगा सकते हैं। अब कहाँ कहाँ आप लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन प्रॉफिट का पैसा सपोज आपके पास 64 हज़ार रुपए है, तो अब आप कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे? देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक टेबल दिखाई दे रही होगी, इन्वेस्ट करो और भूल जाओ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 10 हज़ार रुपए, मतलब 64 हज़ार रुपए है, तो यहाँ पर मैंने 1 लाख की मैंने कैलकुलेशन की है कि सपोज आपने अपने फ्यूचर के लिए आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म के लिए, नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए। इसको 25 ईयर्स टू 30 ईयर्स कर देता हूँ मैं। तो 30 ईयर्स में जो 10 हज़ार रुपए है, 10 साल का, सॉरी 10% के हिसाब से 30 साल में ये जो रिटर्न इसका बनेगा 16 लाख समथिंग बनेगा। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। इसको हम कंपाउंडिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम कंपाउंडिंग करते हैं। 10 हज़ार रुपये हमने लमसम में इन्वेस्टमेंट किया। 18% की जगह अगर हमें 10% का रिटर्न मिल रहा है 30 साल के लिए, तो 1,74,494 हो गया। कितना हो गया फ्रेंड्स? 1,74,094 हो गया। तो कोई नहीं, 1,74,094 को हम यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया, ठीक है, एक अलग कॉलम में। ठीक है, तो 10 हज़ार का 30 साल बाद जाके 1,74,000 हो गया। उसके बाद 18% के हिसाब से, जैसे सपोज कोई 10% के हिसाब से होता है, कोई 18% के हिसाब से होता है, तो 18% के हिसाब से अगर है तो कितना आएगा? यहाँ पर मैं 18 कर देता हूँ। 14,33,706। 14,33,706। ठीक है, अगर ये 10% के हिसाब से होगा तो सेम वही होगा। उसके बाद 16% के हिसाब से हम करते हैं। 16 लिख दीजिए। 8,58,499। 8,58,499। उसके बाद ये 13% के हिसाब से होता है, तो 3,91,159। 3,91,159। 13% के हिसाब से सेम हो गया। 21% के हिसाब से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनका 21% होगा। 30,44,816। 30,30,44,816। ठीक है, 24% के हिसाब से 63,48,199। उसके बाद 15-15% आ गया। 6,62,118। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, इसको भी इसको हम सम कर लेते हैं। ये ठीक है, ये होता है मिनिमम। अगर आपने 1 लाख रुपए की अगर आपने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, तो 30 साल बाद जाके अगर उसको आप भूल जाते हो, तो मिनिमम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि ये देखिए, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़, 14 करोड़ का यहाँ पर एक कैपिटल तैयार हो जाता है। सिर्फ 10, सिर्फ कितना? 1 लाख लगा के। समझ गए फ्रेंड्स? करोड़ शायद 1.4 करोड़ है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। 1,04 करोड़। सिर्फ हम कितना लगाते हैं? 1 लाख अगर हम लगाते हैं। अगर ये 10 लाख होता है, सपोज हमने इसको 10 लाख किया, तो इसका मतलब है कि 14 करोड़ हो जाता है। ठीक है, 14 करोड़ अगर ये 10 लाख होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपने बच्चों के लिए एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लगभग मेरे हिसाब से उनकी स्कूलिंग के करते करते आप कम से कम 15 लाख की तो इन्वेस्टमेंट कर ही देते हैं। ठीक है, 15 लाख के लगभग इन्वेस्टमेंट कर ही देते हैं आप उनकी। ठीक है, 1 से लेकर 12वीं तक 15, मिनिमम 15 लाख रुपए का खर्चा हो ही जाता है।
अगर एक मॉडरेट स्कूल के अंदर अगर बच्चे जाते हैं, मीडियम स्कूल के अंदर, उनके न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर में भी खर्चा होता है लगभग, ये समझ लो 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट तो आप अपने बच्चे पे कर ही देते हैं, सिर्फ इन दोनों में, हेल्थ एंड एजुकेशन में देते। लेकिन क्या आप उनके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं उनके लिए फॉर 30 ईयर्स? ठीक है, देखो, इससे क्या है, बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है, एबल एबिलिटी हो जाती है उसके, एजुकेशन आपने दे दी तो यानी कि एबिलिटी फॉर जॉब, फॉर डूइंग जॉब, जॉब करने के लायक आप उसको बना देते हैं। और यहाँ पर क्या है, वो हेल्दी हो जाता है। ठीक है, हेल्दी हो जाता है। तो ये दो चीजें, यहाँ पर दो चीजों का ऑब्जेक्टिव है, एबिलिटी टू डूइंग समथिंग, एनी जॉब और बिजनेस। उसके बाद यहाँ पर हेल्दी होने का ऑब्जेक्टिव है, तो टोटल 25 लाख रुपए के आप लगभग इन्वेस्टमेंट कर देते हो 12-15 साल में। ठीक है, अगर उसके भविष्य के लिए सपोज मान लीजिए 30 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो 10 लाख रुपए, तो उसका 14 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। ठीक है, 14 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। तो क्या आप इसके बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप इस तरीके से सोचते हैं या नहीं सोचते। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सैलरियाँ बहुत ही लिमिटेड होती हैं, उसमें सिर्फ उनके हेल्थ और एजुकेशन का ही अफोर्ड कर सकते हैं, उनके भविष्य के लिए हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि अगर आप 10 लाख नहीं कर सकते सपोज, तो क्या आप 1 लाख कर सकते हो? क्या आप 2 लाख कर सकते हो? क्या आप 5 लाख कर सकते हो? जितना भी आप कर सकते हो, तो क्या आप कर सकते हो? क्वेश्चन ये है, और वो भी 30 साल के लिए, कि आप इन्वेस्टमेंट करें और उसको भूल जाएं। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखो इसके अंदर क्या है, ईटीएफ भी हो सकता है, स्टॉक्स भी हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है। मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाहूंगा कि किसी भी ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स का नाम। ठीक है, कि किस किस में आप कर सकते हैं, किस में नहीं कर सकते हैं, वो आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन मैंने एक चीज ये बता दिया है कि 30 साल में जाके अगर आप 30 साल तक होल्ड करते हैं चीजों को इक्विटी के अंदर, तो अगर 10 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, तो एज पर कैलकुलेशन ये 14 करोड़ का पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। तो क्या आप 14 करोड़ का पोर्टफोलियो आप तैयार कर सकते हैं? यदि यस, तो आप कमेंट करके यस बोलिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आपकी एस्पिरेशन नहीं होगी किसी भी चीज को करने की, तब तक आप इनिशिएटिव कभी ले नहीं पाओगे। और हमेशा इक्विटी के अंदर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनता है। यदि आप वास्तव में लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आपको इन्वेस्ट करने के बाद उसे भूलना पड़ेगा। ये नहीं कि डेली, मंथली, क्वार्टरली आप अपने पोर्टफोलियो को लगातार देखे जा रहे हैं। उससे क्या होगा कि अगर वो 20%, 15% अगर बढ़ गया आपका पोर्टफोलियो, तो आप उससे निकल जाएंगे। तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या आप 25 साल, 30 साल के लिए क्या आप इन्वेस्टिंग रह सकते हो? ठीक है, अगर यस, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 25 साल तक, 30 साल तक आप इन्वेस्टिंग रह सकते हैं। ठीक है, इस साइकोलो इस साइकोलॉजिकल गेम के बारे में मैंने क्यों आपको बताया है, क्योंकि देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहे हो ना, मान लीजिए कि मैंने एक कैलकुलेशन की है साल भर का, सपोज मैंने कैलकुलेशन की है 64,000 रुपये। तो एटलीस्ट क्या है कि साल भर में अगर मान लीजिए कि आप 64,000 रुपये की अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो, जो प्रॉफिट है उसको आप री इन्वेस्टमेंट करते हो 25 साल, नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए, तो आपको ऐसी जगह लगाना है कि जैसे 10-10 हज़ार करके आपने लगा दिया, 10 जगहों पे लगा दिया, सबसे पहले आपने 10-10 हज़ार लगा दिया, आप भूल गए उसको। ठीक है, ये प्रॉफिट कहाँ से कमाना है आपको? ये प्रॉफिट आपको मार्केट से ही कमाना है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट एंड मनी होगा उससे आपको फंड्स जनरेट करना है। जब आपका फंड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप उस फंड में जो आपका प्रॉफिट है उसमें से 10-10 हज़ार करके, 5-5 हज़ार करके आप 25 साल के लिए आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। वो आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए हो सकता है। समझ गए फ्रेंड्स? उसमें आपको बहुत, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिर भी जाए, तो आपको बिल्कुल भी दुख नहीं होगा कि मार्केट नीचे चली गई है, आपकी जेब का पैसा है, आपको कोई नुकसान होगा। ठीक है, वहां पर आप 25 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हो। ये पूरा एक साइकोलॉजी का गेम है। अगर आपका खुद का पैसा अगर उसमें लगा होगा, मेहनत का पैसा, और मान लीजिए 1 साल के बाद अगर मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो माइनस हो रहा है, तो आप भागने की तैयारी करोगे, आप इन्वेस्टेड नहीं रह सकते।
और अगर मान लीजिए कि मार्केट से कमाया हुआ पैसा आपने मार्केट में लगा दिया है, 25 साल के लिए लगा दिया है, तो मार्केट नीचे की तरफ अगर गिर जाए तो आपको एक साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल फिट रहेंगे कि भाई ये मार्केट का पैसा था, मैंने मार्केट में लगा दिया, आप उसको भूल जाएंगे। समझ गए फ्रेंड्स? तो ये सब साइकोलॉजी का गेम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और यदि आप वास्तव में अपनी नेक्स्ट जनरेशन को एम्पावर करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करके उसको भूलना पड़ेगा एटलीस्ट 25 से 30 साल के लिए। समझ गए फ्रेंड्स? तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर आप एनालिसिस कीजिए और इसके ऊपर थोड़ा सा मंथन कीजिए कि किस तरीके से हमें अपने नेक्स्ट जनरेशन को हम एम्पावर कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स? थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल। थैंक यू।